नमस्ते सभी स्टूडेंट्स। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस बढ़िया सा यूट्यूब चैनल भीम विजन फाउंडेशन पे। थैंक यू सो मच आने के लिए इस चैनल पे या फिर इस वीडियो पे। हम लोग जो है आज बहुत अच्छा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री। और उसका आज हम लोग परिचय सीखेंगे। परिचय क्या है ट्रिग्नोमेट्री का यानी त्रिकोणमिति का क्या परिचय है, इसको देखना है। और त्रिकोणमिति से रिलेटेड सभी चीज़ों को हम लोग सीखेंगे, जो कि बोलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि सामने कैमरा है। ठीक है, देखते हैं जो भी चीज़ें हैं वो सीखते हैं हम लोग कि त्रिकोणमिति का कहाँ कहाँ यूज है, कैसे यूज करते हैं, इसका क्या एप्लीकेशंस है और त्रिकोणमिति को क्यों ही पढ़ा जाता है। इन सभी चीज़ों को, सभी क्वेरीज को सीखेंगे हम लोग। ठीक है, पूरे वीडियो के माध्यम से हम यही सिखाने की कोशिश करेंगे कि त्रिकोणमिति का जनरली यूज़ क्या है। और जो है त्रिकोणमिति को लोग कहते हैं कि नहीं लाइफ में नहीं यूज़ कर सकते हैं, ये नहीं है वो नहीं है, और बहुत ज़्यादा नहीं बोलते हैं लोग, लेकिन हाँ कुछ तो ज़रूर कहते हैं। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करते हुए हम लोग त्रिकोणमिति को अधिक से अधिक सीख पाएँ, इसके लिए ये वीडियो बना रहे हैं। और आइए हमारे साथ जुड़ करके त्रिकोणमिति को सीखा जाए। बहुत ही मस्त टॉपिक है, इसको देखते हैं। त्रिकोणमिति को सबसे पहले देखते हैं कि त्रिकोणमिति को इंग्लिश में किस नाम से जानते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। त्रिकोणमिति को किस नाम से जानते हैं? त्रिकोणमिति को इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री के नाम से जानते हैं। ट्रिग्नो मतलब होता है त्रिभुज, ट्रिग्नो मतलब होता है त्रिभुज, और मेट्री मतलब होता है माप। मेट्री का मतलब क्या होता है? माप, त्रिभुज की माप। किसकी माप? त्रिभुज की माप। ट्रिग्नोमेट्री मतलब होता है त्रिभुज की माप। त्रिभुज, ट्रिग्नो से त्रिभुज, मेट्री मतलब माप, त्रिभुज की माप। अब क्या है, ये तो हम लोग को नहीं सीखना है कि त्रिभुज की माप क्या है, ये है वो। हम लोग को सीखना है कि त्रिकोणमिति का मतलब क्या है, कैसे मतलब त्रिकोणमिति को सीधे सीधे बोला जाए तो उसके टॉपिक को सीखना है क्या है। तो अब देखते हैं त्रिकोणमिति जो रहता है वो पूरा बेस्ड होता है किस पे? तो त्रिकोणमिति बेस्ड होता है समकोण त्रिभुज पे। पहला चीज हम लोग सीखने जा रहे हैं त्रिकोणमिति से रिलेटेड, जिसमें पहला चीज है कि त्रिकोणमिति बेस्ड होता है किस पे? समकोण त्रिभुज पे। समकोण त्रिभुज पे। समकोण त्रिभुज का एक क्वालिटी होता है कि उसमें कोई एक एंगल, यानी ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, इन तीनों एंगल्स में कोई एक एंगल यानी कोण, कोई एक कोण, वो कितने अंश का होना चाहिए? कोई एक कोण, कोण ए बी सी। कोई बर्डन नहीं है कि कोण ए ही रहना चाहिए, कोण बी ही रहना चाहिए, कोण सी रहना चाहिए, कोई भी हो सकता है इनमें से। कोई एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। यानी समकोण त्रिभुज के लिए एक कंडीशन होता है कि कोई एक कोण 90 अंश का होना चाहिए, तब जो है क्या कहलाएगा? ये समकोण त्रिभुज कहलाएगा। समकोण त्रिभुज कहलाता है। अब अगर समकोण त्रिभुज को हम लोग सीख रहे हैं तो क्यों सीख रहे हैं, क्या ही त्रिकोणमिति में उपयोग है, उसकी उपयोगिता को सीखना है त्रिकोणमिति में कि क्या जरूरत है, ताकि हम लोग समकोण त्रिभुज को डिस्कस कर रहे हैं। तो त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन आप समकोण त्रिभुज के से रिलेटेड पढ़ेंगे। हर एक क्वेश्चन को आप डिस्कस करने से पहले समकोण त्रिभुज को याद करेंगे। तो मतलब इसको जानना, इसको सीखना ही त्रिकोणमिति का बेसिक है। अब त्रिकोणमिति का बेसिक कैसे है, इसको देखिए ध्यान से। जो भी समकोण त्रिभुज लेंगे हम लोग, जैसे ए बी सी, कोई समकोण त्रिभुज लिया गया, इसका एक कंडीशन था कि इसका कोई एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। इन तीनों की बात करें तो एंगल ए, एंगल सी, एंगल ए और एंगल बी, इन तीनों में कोई एक एंगल 90 डिग्री का है। मतलब क्या, एंगल बी कितने अंश का है? 90 डिग्री का। तो जो 90 डिग्री का हो गया है कोई एक एंगल, तो इसको बोलेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अगर समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या हम जानने की कोशिश कर रहे हैं? समकोण त्रिभुज एबीसी में सिंपल बात जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इन भुजाओं का नाम क्या है।
सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज को डिस्कस किए हैं। समकोण त्रिभुज में सीखे हैं कोई एक एंगल 90 डिग्री में समकोण त्रिभुज जान गए। अब क्या है, समकोण त्रिभुज से रिलेटेड हम लोग को ये सीखना है कि जो 90 डिग्री का एंगल हुआ यानी समकोण त्रिभुज हुआ, तो इसमें जो भुजा की बात कर रहे हैं उन भुजाओं का क्या नाम है, उन भुजाओं का सिंपल नाम। इस एंगल के यानी जो 90 डिग्री का एंगल है उसके जस्ट सामने वाला जो साइड है, उसके जस्ट सामने वाला जो भुजा है, उस भुजा का नाम है कर्ण। क्या नाम है साहब, तो कर्ण नाम है। फिर इसके बाद एक चीज और है, कर्ण के बारे में क्वालिटी क्या है, इन तीनों भुजाओं में ये भुजा और इस भुजा, इन तीनों भुजाओं में सबसे बड़ी भुजा जो है वो कर्ण ही कहलाएगी। वो कर्ण ही रहती है जो सबसे बड़ी भुजा रहती है। बाय मिस्टेक आपको डाउट आया कि कर्ण कौन किसको नापेंगे और किसको कहेंगे, तो आपको सिंपल याद जाना है कि जो सबसे बड़ी भुजा है वही कर्ण है। बाय मिस्टेक आपको नहीं समझ में आ रहा है कौन सबसे बड़ी भुजा है, सिंपल देखिए 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा रहेगी वही कर्ण कहलाती है। वही क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। फिर इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि इस एंगल के अकॉर्डिंग, इस कोण के अकॉर्डिंग सामने वाली जो भुजा रहेगी उसको लंब बोलते हैं। उसको क्या बोलेंगे, लंब। और जो लास्ट में जो बची भुजा उसको बोलेंगे आधार। उसको किस नाम से जानते हैं साहब, तो आधार। इसका नाम था लंब, इसका नाम था कर्ण और इसका नाम था आधार। नाम था नहीं, नाम है। अब त्रिभुज हम लोग जो सीखे हैं उस त्रिभुज का भुजाओं का नाम भी हम लोग सीख लिए। इसमें क्या है, एक जो 90 डिग्री का एंगल है इसके सामने वाली भुजा कर्ण। जो कोण की बात किए हैं यानी कोण ए के अकॉर्डिंग बताइए लंब कौन है, आधार कौन है, तो इसके सामने वाली जो भुजा रहेगी उसको लंब बोलेंगे, जो बचा भुजा वो आधार बोलेंगे। फिर इसके बाद क्या है कि अब इन्हीं के अनुसार यानी इस कोण को हम लोग कंसीडर किए हैं, उसको समझे हैं, उसी को बोला गया है कि इस कोण के अकॉर्डिंग। क्यों ही हम बोल रहे हैं कि इस कोण के अकॉर्डिंग, आगे समझ में आएगा कि इसका नाम क्यों लिए, क्यों नहीं इसका नाम लिए हैं, और क्या जरूरत था कि क्यों नहीं दोनों का नाम ले रहे हैं, एक ही कोण का क्यों नाम ले रहे हैं, बस सब चीज समझ में आएगा। बस इतना जान जाइए कि अभी के लिए बस इतना मान लीजिए कि कोई ऐसा कोण है जिसको हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, जिसको मान रहे हैं कि नहीं इस कोण के अकॉर्डिंग ये लंब है, ये आधार है। क्यों ही हम ऐसा नाम ले रहे हैं, क्यों ही हम किसी एक कोण को बोल रहे हैं, उसको सीखते हैं। अभी फिलहाल बस ये जानिए इस कोण को बोल रहे हैं, तो इस कोण को एंगल ए को ही या तो आप ए बोलिए, एंगल ए बोलिए, या फिर इसी के यहाँ लिख दीजिए थीटा, या फिर इसी के यहाँ लिख दीजिए थीटा। क्या बोलेंगे साहब, थीटा। इसको जो है बनाने का तरीका होता है ऐसे। क्या बनाने का तरीका होता है, ऐसे। इसको बोलेंगे थीटा। अब क्या है कि इनके आधार पर त्रिकोणमिति को हम लोग चले हैं सीखने। बहुत ही आसान तरीका होता है कि इनके आधार पे हम लोग त्रिकोणमिति के कुछ अनुपात सीखेंगे, ताकि हम पूरे त्रिकोणमिति को पढ़ें। पूरे त्रिकोणमिति को पढ़ने के लिए पूरे अनुपात को जानना जरूरी है, जिसमें सबसे पहला चीज हम लोग जानेंगे अनुपात में साइन। किसको जानेंगे, साइन। दूसरा वाले की बात करें, दूसरे की बात करें तो कॉस जानेंगे। तीसरे वाले की बात किए तो टैन जानेंगे। साइन कॉस टेन, ये नए नए नाम क्या है, इनका क्या मतलब होता है, साइन का मतलब कुछ और तो कुछ तो जरूर होता होगा, तभी आप लिख रहे हैं। नहीं सिंपल है, अभी हम बता रहे हैं सब चीजों के बारे में। अभी फिलहाल बस देखते रहिए। साइन कॉस टेन किसके लिए लिख रहे हैं, त्रिकोणमिति के लिए। किसके लिए, मतलब क्या जरूरत है, इस साहब का माप के लिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का हम लोग सीखे, सीधे सीधे समझे थे, त्रिभुज का माप। अब त्रिभुज का माप के लिए इन लोगों का सहायता लेंगे। क्या होगा, कैसे होगा, देखते रहिए। साइन कॉस टेन फोर्थ नंबर, कॉट फिफ्थ नंबर, सेक फिर से सिक्स्थ नंबर, कोसेक। ठीक है। अब क्या है, चूंकि हम लोग बोले थे कि ये इस कोण के अकॉर्डिंग बताइए क्यों ही हमें किसी एक कोण को ले रहे हैं, या फिर क्यों इस कोण को कंसीडर किया जा रहा है। क्यों नहीं इस कोण को, कर सकते हैं साहब, किसी एक कोण को लिया जाता है, किसी दो कोण को नहीं लिया जाता है। अब लिया क्यों जाता है इसको समझिए। क्योंकि इन लोगों की सहायता से इनकी माप ज्ञात करना है, इनके माप को ज्ञात करना है, तो हम किसी एक कोण को ए को लिखें तो साइन ए लिखेंगे, या फिर यहाँ पर अगर थीटा ही हम बोल रहे हैं तो यहाँ पर क्या लिखेंगे साहब, थीटा लिखेंगे, साइन थीटा। इसका पूरा नाम क्या पढ़ेंगे, साइन थीटा। यहाँ पर क्या बोले हैं, साइन थीटा। यहाँ पर क्या बोलेंगे तो कॉस थीटा। यहाँ पर क्या बोलेंगे तो टैन थीटा। बाय मिस्टेक आपके दिमाग में आया कि चलिए सर थीटा हम नहीं लिख रहे हैं, बस ए रहेगा, तो इसके लिए बहुत सिंपल बात, साइन ए
कॉस ए टेन ए। अच्छा बताइए, थीटा के लिए तो थीटा पढ़ रहे थे, ए रहेगा तो क्या पढ़ेंगे, ए रहेगा तब भी जो है साइन थीटा ही पढ़ेंगे, नाम में कोई चेंजेस नहीं आएगा। साइन ए भी बोल सकते हैं, गलत नहीं है, लेकिन अधिकतर मुंह से निकलेगा कि साइन थीटा, चूंकि जो है आपको हैबिट में आ जाएगा जब पढ़ लेंगे तो। अभी जो है नॉर्मल आपको साइन ए दिख रहा है तो साइन ए ही बोलेंगे, ठीक है। कॉस ए टेन ए, ठीक है। फिर इसके बाद कॉट ए सेक ए कॉसेक ए। अब एक डाउट आएगा कि बताइए हमको कि ए के लिए तो सही बात, आप अभी अभी कहे हैं कि सी को भी ले सकते हैं, लेकिन किसी एक कोड को, बहुत आसान, ठीक बात है कि सी को लिया जाता है, कैसे ले सकते हैं इसको भी कंसीडर कर ही लिया जाए। इसके लिए भी बहुत आसान बात, सेम टू सेम बनाइए त्रिभुज, क्योंकि थोड़ा सा भी हम बदलाव नहीं चाहते हैं, या फिर आप बदलाव नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं जैसा बनाए वैसा ही बनाइए। कैसे बनाए, सी है, ए है और बी है। अब इस बी को क्या कीजिए, 90 डिग्री बना दीजिए, बना दिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बनाने के बाद हम लोग ये सीखे थे कि इसके जस्ट सामने वाली भुजा जो रहती है वो कर्ण होती है, कर्ण लिख दिए। फिर इसके बाद ये भी सीखे थे कि जिस एंगल के अकॉर्डिंग, यानी इस एंगल को कंसीडर किया जा रहा है, इस एंगल को लिया जा रहा है, कोण सी को लिया जा रहा है, तो कोण सी के जस्ट सामने वाली भुजा, जैसे इस कोण को लिया गया था तो इसके सामने वाली भुजा क्या थी, लंब थी, तो वैसे ही इस कोण को लिया गया है तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, लंब। फिर एक जो भुजा बचा उसको क्या बोलेंगे, आधार, उसको किस नाम से जानेंगे, आधार के नाम से जानेंगे। बहुत आसान, बहुत अच्छा। सबसे पहले एक बार और समझ लेते हैं कि अगर इस 90 अंश के कोण के सामने की जो भुजा रहेगी, यानी सबसे बड़ी भुजा जो रहेगी उसको कर्ण बोला जाएगा। फिर जिस कोण को लिया जाता है उसके सामने वाली भुजा लंब बोला जा रहा है। जैसे इस कोण को लिया गया था तो साइन कॉस टेन सबकी जगह ए लिखा गया था, इसके जस्ट सामने वाली भुजा लंब थी। अब ये डाउट आ रहा है, सर ये बताइए लंब, कर्ण और आधार तीनों को पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन काम क्या है अभी आएगा, समझ में आएगा। फिलहाल बस सीखना जानिए कि इसका भुजा का क्या नाम है, इस भुजा का क्या नाम है, इस भुजा का नाम जान जाइए, फिर आगे चल के सब चीज़ों को हम लोग कंसीडर कर लिया, सब चीज़ों को सीख लिया जाएगा, नॉर्मल है। अभी फिलहाल बस नाम पे फोकस कीजिए, किसका क्या नाम है, ठीक बात। अब क्या है, कर्ण, लंब और आधार तीनों को जान गए हम लोग, तीनों में इन लोग का नाम भी लिख दिए। यहाँ पर क्या है, इस कोड के अकॉर्डिंग इसका लंब नाम हो गया, इसका आधार हो गया। अब चूंकि यही बात जो है हमको थोड़ा दूसरे तरीका से बताइए कि अगर ये त्रिभुज इधर को होगा तब, या फिर ये त्रिभुज जो रहेगा ये 90 अंश का है, इस वाले त्रिभुज का नाम ले लिया जाए तो इस वाले त्रिभुज के अकॉर्डिंग, इस वाले त्रिभुज के अकॉर्डिंग, चलिए हमको लंब और कर्ण बताइए तो ए बी सी, ए बी और सी। ध्यान से समझिए, चाहे दुनिया में कोई त्रिभुज रहे, लेकिन वो कौन सा त्रिभुज होना चाहिए, समकोण त्रिभुज, कैसा भी आकार का चीज, चाहे जिधर को बनाया गया हो घुमा घुमा करके। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना है कि ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं। आइडेंटिटी सिंपल है कि कोई एक कोण कितने अंश का होना चाहिए, तो 90 अंश का होना चाहिए। कोई एक एंगल 90 अंश का होना चाहिए, एक एंगल 90 अंश का है, सही बात, समकोण त्रिभुज है। फिर इसके बाद हम लोग ये सीखे हैं कि अगर समकोण त्रिभुज रहता है, समकोण त्रिभुज रहता है तो उसके जस्ट सामने वाली यानी 90 डिग्री जो है उसके जो सामने वाली भुजा है उसको क्या बोलेंगे, कर्ण का नाम देंगे। इसके सामने वाली भुजा ये भी कर्ण हो गई। अब इसके बाद है, आप बताइए हमको कि कौन से कोण की बात कर रहे हैं, तुरंत आएगा कि चलिए इस कोण के अकॉर्डिंग बताइए हमको लंब कौन है। इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, और जो बचा उसको क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। अब जो है यहाँ पर बताइए, यहाँ पर भी सिंपल है, इसके सामने तो नहीं होगा, इस कोण के अकॉर्डिंग बताइए लंब कौन है, इस कोण के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और जो बचा उसको आधार बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आधार। अब जो है हमको नहीं लगता है कि आपको थोड़ा सा डाउट रहेगा इनको पहचानना। इनको पहचानने के लिए इसलिए हम समय दे रहे हैं क्योंकि इनका काम है साहब, इनको यूज करेंगे, इनको कैसे हेल्पफुल रहेंगे ये सब चीजें उनको हम लोग देखेंगे, ठीक है। फिलहाल जो है ये सब चीजें हैं, इनको आप चाहें तो देख सकते हैं, नॉर्मल है। फिर इसके बाद इसको मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा। अब जब जान गए इनका कि जो है ये साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक ये सब चीजें हैं, और इनका अगर नाम भी जान गए
तो इनको अप्लाई कैसे करते हैं, क्या यूजेज होते हैं, इनको सीखते हैं। इनके लिए ना एक पहले ट्रिक समझ लीजिए, एक अच्छा सा कुछ चिंदी भर जो कहीं नहीं आपको मिल सकता है, कहीं नहीं, ब्रह्मांड में कहीं खोज लीजिए नहीं मिलेगा आपको। हम जो है जो बता रहे हैं, हम ये नहीं हम में नहीं बोल रहे हैं, नॉर्मली हमको जो पता है, चूंकि हम खुद से ही बनाए हैं इसलिए ऐसा बोल रहे हैं कि जो है एक ट्रिक है जिसको हम क्यों यूज कर रहे हैं ये अभी समझ में आएगा, लेकिन फिलहाल हम एक ट्रिक बोल रहे हैं जिसको आपको उटपटांग टाइप का लगेगा। देखिए हम बोल रहे हैं लक अक ला, लक अक ला। लक अक ला का मतलब होता है लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण, अक आधार बटा में कर्ण, ला मतलब ल मतलब होता है लंब बटा में आ मतलब होता है आधार, लंब बटा में आधार। लक ये कोड है, ये कोड है। अक ला नाम दे दिया गया। लक अक ला का लंब बटा में कर्ण बोले हैं, बटा में मतलब अपान में, लंब अपान में कर्ण यानी लंब बटा में कर्ण, आधार अक मतलब आधार बटा में कर्ण, ला मतलब लंब बटा में आधार, ऐसा बोल दिया गया। फिर इसके बाद लक अक ला अल का कल, अल मतलब आधार बटा में लंब, अल का कर्ण बटा में आधार कल, इसको बोलेंगे कर्ण बटा में लंब। इसको क्या बोलेंगे साहब, कर्ण बटा में लंब, कर्ण बटा में लंब, कर्ण बटा में लंब, कर्ण बटा में आधार, क आ मिलके आधार। ठीक है, तो ये सब चीजें हम क्यों लिख रहे हैं, क्या जरूरत है, आप कोड लिख रहे हैं कि हाँ अक हो, अल होगा, का होगा, कल होगा, है ना। ये पहला नंबर बोले हैं, इसको दूसरा नंबर, इसको तीसरा नंबर, इसको चौथा नंबर, इसको पांचवा नंबर, इसको छठवां नंबर, ठीक है, ऐसा कुछ है। और इसको नंबरिंग भी दे दिया गया है, तो यहाँ पर भी नंबरिंग दिया गया है, यहाँ पर भी नंबरिंग दिया गया है और इसको भी नंबरिंग दिया है। कुछ तो रिलेशन है, कुछ रिलेशन है जो एकदम आसान है, बहुत मस्त है रिलेशन है, जिसको आपको यूज करना है, सिंपल है। देखिए क्या होगा कि सबसे पहले साइन थीटा दिया है, साइन थीटा के लिए पहला नंबर ये है लक, क्या नाम दिया गया है, लक, इसके लिए क्या कोड होगा, लक। कॉस थीटा के लिए अक, क्या नाम दिया जाएगा, अक, इसके लिए कोड वर्ड यूज किया गया है अक। फिर इसके बाद टेन थीटा के लिए ला, क्या यूज किया गया है, ला। फिर कॉट थीटा के लिए, कॉट थीटा के लिए यूज किया गया है अल, क्या वर्ड यूज किया गया है, अल। फिर सेक थीटा के लिए, सेक थीटा के लिए का, कौन सा वर्ड यूज किया गया है, का। कल, कल किसके लिए, कोसेक के लिए, कल जो है कोसेक के लिए यूज कर दिया गया। ठीक बात, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बताइए क्यों यूज किया गया, क्योंकि साहब जो बताना चाहते थे, जिसके लिए हम इतना मेहनत किए हैं, जिसके लिए आपको इतना झेला दिए हैं, उसको जो है नॉर्मल भाषा के लिए, उसको ही हम सिखाने के लिए ये सब चीजें टिम टाम किए हैं। देखिए ध्यान से समझिए, साइन थीटा बराबर, साइन थीटा की जगह ए, पूरे को पढ़ेंगे साइन थीटा, साइन थीटा बराबर लक, ऐसा बोले तो लक मतलब क्या, लंब बटा में कर्ण। साइन थीटा का इस त्रिभुज में क्या रेशियो होगा भुजाओं का, साइन थीटा का साइन में क्या मान होगा, इस मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए थीटा है या फिर ए है, कोण ए का साइन में क्या मान होगा, तो लंब बटा में कर्ण होगा। क्या नाम मान क्या वैल्यू होगा साइन थीटा का, तो क्या होगा साहब, लंब बटा में कर्ण, क्या नाम देंगे, लंब बटा में कर्ण। वैसे ही अक, कॉस थीटा के लिए अक, आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण, कॉस थीटा के लिए आधार बटा में कर्ण, टेन थीटा के लिए ला, लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार। इसको जो है एक रेशियो है जो ये कह सकते हैं कि ये थीटा को, ये बोल सकते थीटा का मान साइन में क्या होगा, तो थीटा का मान साइन में लंब बटा में कर्ण होगा। थीटा का मान कॉस में क्या होगा, तो थीटा का मान कॉस में आधार बटा में कर्ण होगा।
थीटा का मान 10 में क्या होगा, तो थीटा का मान 10 में लंब बटा में आधार होगा। थीटा के बाद थीटा का मान कॉट में क्या होगा, तो थीटा का मान कॉट में होगा कौन सा नंबर, चौथा नंबर, आधार बटा में लंब। थीटा का मान सेक में क्या होगा, तो थीटा का मान सेक में कट बटा में आधार। थीटा का मान कोसेक में क्या होगा, तो थीटा का मान कोसेक में कट बटा में लंब। ये हो गया सिंपल बात, इसी के लिए हम ये सब चीजें समझाएं। अब इसके बाद जो है हम लोग अलग चीज सीखेंगे जो है, अब चूंकि हमको लिखना तो नहीं चाहिए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, चलिए लिख ही दें, नहीं लिखेंगे तो गलत बात हो जाएगा, तो अब लिख ही लिया जाए कि क्या क्या चीज़ें होती हैं साइन थीटा बराबर। तो अभी 1 मिनट में हम लिख दे रहे हैं। तो ये भुजा को हम लोग लंब का नाम दिए हैं। अब ध्यान से समझिए, जो है अगर हम साइन थीटा को लिख रहे हैं, किसको लिख रहे हैं, सबसे पहले साइन थीटा को लिख रहे हैं, तो साइन थीटा यानी ए की बात की है, साइन थीटा के अनुसार थीटा का मान साइन में क्या होगा, तो लंब बटा में कॉड होगा, लंब बटा में कॉड हो जाएगा। फिर इसके बाद साइन के बाद कॉस थीटा, लक अक आधार बटा में कॉड, ये क्या है, लक है। फिर इसके बाद लक अक आधार बटा में कॉड, लक अक ला, टेन थीटा के लिए ला वर्ड यूज किया गया है, लंब बटा में आधार। साइन कॉस टेन कॉट हो जाएगा, लक अकला अल, क्या नाम दे दिया गया, अल, अल के लिए आधार बटा में लंब, लक अकला अल का के लिए कॉट, साइन कॉस टेन कॉट सेक, कॉड बटा में आधार, क्या नाम दिया जाएगा, कॉड बटा में आधार। फिर इसी प्रकार साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक के लिए, कोसेक थीटा के लिए लक अकला अल का कल, इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे साहब, कल, कॉड बटा में लंब, कॉड बटा में लंब, खत्म। जब इनको जान गए तो इनके आधार पे कुछ चीजें सीखना है, जिसको हम लोग अभी जो है इसको आप एक दफा देख लीजिए, फिर इसके बाद पूरा को मिटाएंगे, तभी जो है कुछ चीजें सिखा पाएंगे। अभी हम वीडियो को थोड़ा सा रोक लें ताकि मिटा पाए।